क्रियाविधि में क्या होता है बच्चों कि जिस वोल्टेज को हमने बदलना है उसको प्राथमिक कुंडली से अप्लाई करता है या प्राथमिक कुंडली पर क्या करता है, आरोपित करता है। जैसे वो चाहे ट्रांसफार्मर है तो हमने क्या करना है, कम विभव को उच्च विभव में बदलना है। तो जिस विभव को बदलना होता है उसको कुंडली पर आरोपित करते हैं। अब धारा क्या होती है, ऐसे इसमें दोलन होते हैं, कभी धनात्मक दिशा में कभी ऋणात्मक दिशा में। तो जब इस विद्युत धारा में विद्युत वोल्टेज को, एसी वोल्टेज को प्राथमिक कुंडली से आरोपित किया जाता है, तो वहां पर क्योंकि धारा के लगातार घूमने के कारण कुंडली में भी क्या होता है, लगातार चुंबकन और विचुंबकन होता है। चुंबकन का मतलब कभी उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, कभी चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस पर जब धारा आरोपित करते हैं तो जो विद्युत धारा होती है या विद्युत ऊर्जा होती है वो चुंबकीय ऊर्जा में बदल जाती है। अब चूंकि यहाँ पर लौह करोड़ से जुड़ी है कौन, प्राथमिक कुंडली, और द्वितीय कुंडली भी किससे जुड़ी है, लौह करोड़ से। और न्यून प्रेरण में क्या होता है कि प्राथमिक कुंडली से बद चुंबकीय प्लग किससे होकर गुजरने लग जाता है, द्वितीय। तो यहाँ पर वही कंडीशन है, इस प्राथमिक कुंडली पर जो ऊर्जा है, चुंबकीय ऊर्जा या जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसके साथ साथ द्वितीय कुंडली भी क्या होती है, घूमने लगती है। अर्थात यहाँ की जो चुंबकीय ऊर्जा थी वो पुनः द्वितीय कुंडली में जाकर किस में बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि वही प्रोसेस किस में हो जाएगा, द्वितीय कुंडली में भी होती है। तो हमको उसी आवृत्ति का, उसी क्षमता का क्या होता है, विद्युत वाहक बल, या उसी आवृत्ति का प्रेरित विद्युत वाहक बल, या दूसरा क्या कर सकते हैं, विद्युत प्रत्यावर्ती वोल्टेज हमको क्या होता है, द्वितीयक में प्राप्त हो जाता है। कहां प्राप्त होता है, द्वितीयक में। यहां पर क्या होता है कि प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली दोनों करोड़ से जुड़ी है। प्राइमरी कुंडली में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ऐसी वोल्टेज आरोपित करते हैं, तो कुंडली क्या होने लगती है, घूमने लगती है। अब कुंडली घूमने का मतलब कौन घूम रही, लौह करोड़। अब लौह करोड़ जब घूम रही, क्योंकि द्वितीय में किससे जुड़ी है, लौह करोड़ से, तो प्राथमिक से जो चुंबकीय फ्लक्स है वो कहां से होकर गुजरने लगता है, द्वितीयक से। तो प्राइमरी में जो विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में बदल जाती है, द्वितीयक में वही चुंबकीय ऊर्जा, क्योंकि विद्युत धारा लगातार चुंबकित और विचुंबकित हो रही है, तो वो चुंबकीय ऊर्जा फिर किस में बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। और इस प्रकार हमको उसी आवृत्ति का मतलब जिस आवृत्ति को हमने प्राइमरी पर आरोपित किया है। और हमारे पास भारत की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इसी की, 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज का हमने यहाँ आरोपित किया, तो यहाँ सेकेंडरी हमको 85 हर्ट्ज का क्या मिलेगा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज मिलेगा। समझ गए। तो यहां पर उसी तरह से मैथमेटिकल किया गया है कि ईपी का मतलब प्राइमरी का विद्युत वाहक बल बराबर एनपी डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी माइनस कौन सा सूत्र है ये, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, फैराडे का नियम। ईएस बराबर हो जाएगा माइनस एनएस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। इन दोनों को डिवाइड कर दे, ईएस अपॉन ईपी इक्वल टू एनएस अपॉन एमपी बराबर, क्योंकि ईएस अपॉन ईपी का मतलब हो गया वीएस अपॉन वीपी, और इनका अनुपात होता है किसके बराबर, आर बराबर। आर को कहते हैं परिणमन अनुपात या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो गया, तो ये तो इसमें आ गया आपका वोल्टेज आ गया, विद्युत वाहक बल आ गया, फेरों की संख्या आ गई, लेकिन धारा नहीं है। अब धारा के लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, सिद्धांत क्या होता है हमारे पास, जो आपके बुक में जो टॉपिक आप वो दिया गया आदर्श ट्रांसफॉर्मर के लिए, आइडियल ट्रांसफॉर्मर। आदर्श ट्रांसफॉर्मर से क्या मतलब है, आदर्श ट्रांसफॉर्मर से मतलब है कि प्राथमिक में जिस ऊर्जा का विद्युत वाहक बल या जिस ऊर्जा का प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित किया गया उसकी ऊर्जा किसी भी रूप में व्यय न हो, और द्वितीयक में उसी क्षमता का या उसी ऊर्जा का क्या प्राप्त हो, विद्युत वाहक बल। तो हमारे पास जो टॉपिक है वही है आदर्श ट्रांसफॉर्मर के लिए, लेकिन ये केवल सैद्धांतिक है, इतना ध्यान रखना, सिद्धांत के अनुसार है। व्यवहारिकता में ऐसा नहीं होता है। व्यवहारिकता में प्राथमिक में जो ऊर्जा होगी, जितनी शक्ति इसकी प्राथमिक रही होगी, वही शक्ति द्वितीयक में नहीं जाती है। कुछ न कुछ ऊर्जा व्यय हो जाती है, लेकिन वो प्रैक्टिकल ही है। आपके पास जो मैटर है या आपके पास जो सिलेबस है वो किसके लिए, सैद्धांतिक है, सिद्धांत के अनुसार है, थ्योरेटिकल, मतलब वो आदर्श इसलिए कह रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि द्वितीयक में जो शक्ति मिलेगी वो प्राथमिक में वही क्या रहती है, शक्ति। तो शक्ति P बराबर आप जानते क्या होता है, P बराबर होता है VI। तो V द्वितीयक में हो गया VS IS, प्राथमिक हो गया VP IP। हमको चाहिए VS बटे VP, तो VS अपॉन VP इक्वल टू क्या हो जाएगा, IP अपॉन S।
वी एस अपॉन वी पी इक्वल क्या है, ई एस अपॉन ई पी इक्वल क्या है, एन एस अपॉन एन पी, और बराबर क्या हो गया, आर। ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, परिणामन अनुपात। अब हमारे पास दो ट्रांसफॉर्मर होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो नंबर एक है स्टेप अप। फॉर स्टेप अप, स्टेप अप का मतलब ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, आर का मान हमेशा एक से अधिक होता है। आर का मान क्या होता है, एक से बड़ा होता है। आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। इसको कैसे, क्योंकि वी एस अपॉन वी पी इक्वल टू क्या होता है, ई एस अपॉन ई पी इक्वल टू क्या होता है, एन एस अपॉन एन पी इक्वल टू क्या होता है, आई पी अपॉन आई एस। और ग्रेटर देन कितना हो गया, 1, मतलब आर होता है बराबर, उसका मान क्या हो गया, ग्रेटर देन 1। तो अगर हम इसको लिख दें तो ये हो जाएगा वी एस इज ग्रेटर देन वी पी, और यहां पर अगर आई पी कर दो तो मैं आई एस लेस देन क्या हो जाएगा, आई एस उल्टा हो जाएगा आई पी। आई पी ग्रेटर देन 1, आई एस लेस देन 1, सॉरी आई पी, और वी एस इक्वल हो जाएगा उसी प्रकार हो जाएगा एन एस ग्रेटर देन एन पी, ठीक है, ई एस ग्रेटर देन ई पी। तो जो ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर है, ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, उसकी प्राथमिक कुंडली का जो विभव होता है वो द्वितीयक से कम होता है। वी एस ग्रेटर देन बीपी का मतलब द्वितीयक का वोल्टेज ज्यादा, इसलिए ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर कम विभव को क्या करता है, अधिक विभव को करता है। इसके प्राथमिक में कम फेरे होते हैं, द्वितीयक में ज्यादा फेरे होते हैं, लेकिन धारा क्या होती है, उल्टी हो जाएगी। जहां वोल्टेज ज्यादा होगा तो धारा क्या होगा, कम। तो द्वितीयक में वोल्टेज ज्यादा है तो धारा क्या हो जाती है, प्राथमिक से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। दूसरा है फॉर स्टेप डाउन। स्टेप डाउन के लिए क्या होता है, आर का मान हमेशा एक से कम होता है, आर ऑलवेज लेस देन 1। तो यहां पर हो जाएगा वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम उल्टा कर देते हैं, सीधा लिख रहा हूं, फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो यहाँ पर लेस देन होगा तो वी एस लेस देन क्या हो जाएगा, वी पी, और आई पी या आई एस ग्रेटर देन हो जाएगा आई पी। आई एस ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, आई पी। एन एस लेस देन हो जाएगा एन पी, ई एस लेस देन हो जाएगा ई एस, ई पी। तो जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें वी एस लेस देन वीपी का सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से कम है, इसलिए ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर उच्च विभव को क्या करता है, कम करता है। सेकेंडरी का कम है, प्राइमरी में ज्यादा लगा है, तभी तो क्या होगा, सेकेंडरी में आएगा। तो सेकेंडरी में कम वोल्टेज होता है, समझ गए। तो ये जो अभी हमने पढ़ा ये है आदर्श ट्रांसफॉर्मर के लिए। इसके साथ अगर आपको पूछ दिया जाए कि सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है कि आदर्श ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक को जितनी शक्ति दी जाती है द्वितीय को उतनी शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन व्यवहारिकता में क्या ऐसा संभव है, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो कुछ क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है, ऊर्जा का क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। और आपकी किताब में लिखा होगा या आपको मैंने जो नोट्स भेजे हैं उसमें बहुत सारे लॉसेस लिखे हैं कि कैसे ट्रांसफॉर्मर में ऊर्जा क्षय होता है, तो उन क्षयों को आप पढ़ लेंगे। जैसे उस पर लिखा होगा ताम्र क्षय, तांबे में हानि। तांबे में हानि का मतलब है क्योंकि जो तांबे के तार होते हैं उनकी कुंडली बनाई जाती है और प्रत्येक तार का अपना प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध क्या करता है, धारा का अवरोध करता है, और उसके कारण क्या हो जाता है, ऊर्जा का मान कुछ व्यय हो जाता है ऊष्मा के रूप में। भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। भंवर धाराओं को बचने के लिए मैंने कहा कि क्या किया जाए, ट्रांसफॉर्मर की जो क्रोड बनाया जाता है उसको पतला बनाया जाता है, पतली सीट काट कर, जैसे जैसे लोहा है पूरी छड़ होगी उसको काट करके पतली लेयर बनाया जाता है, फिर उनको चिपकाया जाता है जिससे भंवर धाराएं उत्पन्न न हो। लेकिन फिर भी भंवर धाराएं जब उत्पन्न हो जाती है, लौह क्रोड जो लगी है उसमें, तो उससे क्या हो जाता है, ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्या हो जाती है, व्यय हो जाती है। फ्लक्स हानि होती है। फ्लक्स लिखा होगा, फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज इसलिए कि क्योंकि जो कुंडलियां होती है वो क्रोड से जुड़ी होती है, ऐसे नहीं चिपकी होते एक दूसरे पर, इसलिए प्राइमरी का सारा फ्लक्स द्वितीयक से होकर गुजरे ऐसा संभव नहीं है। इसलिए उसमें क्या हो जाता है, कुछ फ्लक्स हानि हो जाती है, इसलिए पूरे का पूरा विद्युत वाहक बल या पूरी उसी शक्ति का विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती है। एक और लिखा होगा उसमें गुंजन क्षय। गुंजन क्षय का मतलब गुंजन का ध्वनि उत्पन्न होती है, क्योंकि जब एक क्रोड घूमती है तो क्रोड घूमने में क्या हो जाती है, आवाज उत्पन्न होती है, अर्थात ऊर्जा का कुछ मान किसमें, ध्वनि ऊर्जा में क्या हो जाता है, व्यय हो जाता है। समझ गए। तो ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मर।